तो व्यूअर्स अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। आ जाए हम डिस्कस करते हैं इन तीनों को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम देखते हैं। अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब ये हुआ, अगर किसी जिस्म में हम फोर्स अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। डेफिनेशन लिखते हैं। इफ फोर्स, जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच the length increase or decrease, it is called longitudinal stress। इसको कहते हैं longitudinal stress। अब हम देखते हैं longitudinal stress की 2 टाइप्स होती है। पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी टाइप होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ी है, इसी को इधर अप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी बॉडी के लेंथ में इंक्रीमेंट हो, किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इंक्रीज इन लेंथ। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाने से या स्ट्रेस लगाने से डिक्रीमेंट हो जाए, उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो या उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए तो वो कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, डिक्रीज इन लेंथ। इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज करें हमारे पास कोई स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ऐसे। अब नोट कीजिएगा कि यहां से यहां तक इसकी लेंथ चेंज है, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ। इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, यानी ओरिजिनल लेंथ से जो चेंज इन लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, इसलिए इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ओरिजिनल लेंथ से इसकी लेंथ जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। जब भी लेंथ डिक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब जो दूसरी टाइप हमारे पास है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सपोज करें हमारे पास कोई वॉल्यूम है यहाँ पे
ये सपोज करें कोई वॉल्यूम है, कोई डब्बा दिया हुआ है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम ये है। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो टू पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा? मैं अगर अपवर्ड फोर्स लगाता हूं या बाहर की तरफ फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम में ऐसे इंक्रीमेंट आएगी। अब नोट कीजिएगा, इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। मैंने फोर्स अगर ऐसे अप्लाई की तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जैसे ही मैं डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये देखें, अब ये थी ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम और ये है डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में चेंज आया। इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। If change in volume occurs when stress is applied on a body, is called volumetric stress. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है शेयरिंग स्ट्रेस। अब शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है? अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसके एरिया में चेंज आ जाए, उसका एरिया इंक्रीज हो या एरिया डिक्रीज हो, तो इसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। सपोज करें हमारे पास कोई बॉडी है जिसका एरिया है ए। अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूं ऐसे, तो अब इसका शेप चेंज होगा, यानी एरिया भी चेंज होगी। इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये बनेगी, ये एरिया डिक्रीज होके ये बनेगी, इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। व्यूअर्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेन कहते किससे हैं? अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसके लेंथ में चेंज आ जाए, एरिया में चेंज आ जाए या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो इसको कहते हैं स्ट्रेन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। If stress is applied on a body, then change in length, area and volume occurs. It is called strain. अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से या स्ट्रेस अप्लाई करने से उसके लेंथ में चेंज आ जाए, एरिया में चेंज आ जाए या वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो इसको कहते हैं स्ट्रेन। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रेन की डेफिनेशन ये होती है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसके लेंथ में चेंज आ जाए, एरिया में चेंज आ जाए या वॉल्यूम में चेंज आए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर किसी, इसकी डेफिनेशन है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से तो उसके लेंथ में चेंज आ जाए, तो ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ के दरमियान जो रेशियो होगी उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसको देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है।
change in length our original length. सिंपली इसकी डेफिनेशन हम यूँ लिख सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, यानी इसकी लेंथ में जो चेंज आई और ओरिजिनल लेंथ जो होगी उनके दरमियान जब हम रेशियो ले लें तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, it is the ratio of change in length to original length। इसको हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा डेल एल जो हमारे पास होगा चेंज इन लेंथ ओवर एल ओरिजिनल लेंथ, ये रिलेशन हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसा कि हमने स्ट्रेन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, उसके बाद जो चेंज इन वॉल्यूम होगा और ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसके दरमियान जो रेशियो होगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपली इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपली ये रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपके पास है फाइनल रिलेशन। आज हमने जो डिस्कस किया वो था चैप्टर नंबर 5 अप्लाइड फिजिक्स थी, जिसका कोड 112 था और पार्ट फर्स्ट थी DAE की। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंस के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरी बुक को डिटेल से पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच।